गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शैलानाज आज आप सबको बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी डिलीवरी नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी मीन्स ठंड के मौसम में होने वाली है तो आप अपना कैसे केयर कर सकते हो, अपने लिए क्या क्या ध्यान दो और अपने बेबी के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों मैं बताऊंगी कि अगर आपकी डिलीवरी नहीं हुई है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज तो वैसे तो दोस्तों देखिए, पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में आपको पूरे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपका वेट गेन अच्छा होना चाहिए ताकि आपके बेबी का भी वेट अच्छा हो और एक हेल्दी प्रेगनेंसी आपकी हो। लेकिन अगर मान लीजिए लास्ट के टाइम में यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो भी आपका लास्ट का टाइम पीरियड है, इसमें अगर आपका वेट गेन अच्छा नहीं है तो और बेबी का वेट गेन अच्छा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको केला अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप जेस्टेशनल डायबिटीज है आपको यानी प्रेगनेंसी में आपको शुगर की परेशानी है तो आप बिल्कुल केला मत लीजिए। तो दोस्तों, आपको जिन बातों का ध्यान रखना है, जिन चीजों का डाइट में आपको इंक्लूड करना है, वो 3rd मंथ प्रेगनेंसी जब आपका खत्म हो जाता है उसके बाद से ही आपको अपने डाइट में केला, अंडा लेना है, दूध वगैरह लेना है। साथ ही आपको रात में ड्राई फ्रूट भिगो कर रख दीजिए और सुबह में उसको खा लीजिए। हरी सब्जियां लेना है, पनीर वगैरह लेना है, दालें लेना है और स्प्राउट्स और बीन्स वगैरह का अच्छे से इस्तेमाल करना है, खाना है ताकि आपका और आपके बेबी का वेट गेन अच्छा हो सके। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है यानी कि खून की मात्रा आपके शरीर में कम है प्रेगनेंसी में, यानी नॉर्मली खून 11 होना चाहिए, 11 ग्राम, लेकिन अगर 11 से कम है, 7, 8 या 9 है तो आपको अपने डाइट में किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या चीजें आपको लेना है ताकि आपका खून की मात्रा अच्छे से बढ़ सके। तो उसके लिए आपको गाजर लेना है, टमाटर लेना है, चुकंदर लेना है, सेब, अनार और इन सब चीजों का आपको अच्छे से इंजीर वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है ताकि आपका जो लास्ट के टाइम पीरियड में खून की कमी हो गई है वो उसकी मात्रा को ठीक किया जा सके और आपकी डिलीवरी आसानी से हो सके। इसके अलावा जो चीजों का आपको ख्याल रखना है दोस्तों वो ये कि अगर आपकी डिलीवरी का वक्त करीब आ गया है तो आपको अपना शुगर और बीपी चेक कराते रहना है। और अगर आपको शुगर या बीपी में से कोई भी चीज की प्रॉब्लम बनती है तो डॉक्टर आपको जो दवाई देंगे उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, खाते रहना है वो दवाई, ताकि आपका शुगर, बीपी और वेट अच्छा रहे तो फिर आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो सके आगे चल करके। इसके अलावा दोस्तों, आपको लास्ट के टाइम पीरियड में एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने के लिए आपको वॉक करते रहना है। आपको लास्ट के टाइम पीरियड में बलून वाली एक्सरसाइज, बॉल वाली एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, नॉट बलून, बॉल एक्सरसाइज डॉक्टर आपको कहेंगे, स्क्वैटिंग कहेंगे, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कहेंगे ताकि आपके पेल्विक गर्डर की मसल्स रिलैक्स हो सके और आपकी डिलीवरी आसानी से नॉर्मल हो सके। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर डिलीवरी नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी में हो गई है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी डिलीवरी हो गई है नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फरवरी में, तो फिर आपको खुद के ध्यान के लिए क्या रखना है, आपको कान हमेशा ढक करके रखना है, यानी टोपी पहनना है, आपको उसके ऊपर से शॉल रैप कर लेना है, लपेट लेना है, आपको ग्लव्स पहनना है, मोजे पहनना है, वुलन कपड़े पहनना है और साथ ही साथ अच्छे से अपने आप को गर्म शॉल से या चादर से आपको ढक करके अपने आप को रखना है ताकि आपको भी ठंड नहीं लगे। और चूंकि आप ब्रेस्ट फीड कराओगे, बच्चे को दूध पिलाओगे, तो आपके बच्चे को भी बॉडी की गर्माहट मिलती रहे। उसके अलावा जो आपको अपने बच्चे के लिए करना है वो ये कि आपको अपने बच्चे को भी गर्म कपड़े पहनाने हैं, वार्मर वगैरह अच्छे से पहनाने हैं, मोजे, मिटन्स वगैरह हाथ में अच्छे से पहनाने हैं। और साथ ही साथ आप हॉस्पिटल में हो या घर पर हो, आपको अपने बच्चे के पास में ब्लोवर चलाना है, न कि आपको रॉड वाला जो हीटर आता है वो बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। आप ब्लोवर चला करके आप सो सकते हो, बच्चे को भी वार्म, गर्मी मिलेगी, गर्माहट मिलेगी उससे। और एक चीज का जो यहाँ पे ख्याल रखना है वो है आपको हाइजीन का।
दोस्तों एक तो हॉस्पिटल में जितने आपके कम से कम रिलेटिव्स हैं उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर लोग आ रहे हैं आपसे मिलने तो आप उनसे कहिए कि पहले साबुन से हाथ धो लें, उसके बाद हाथ को सुखा लें, उसके बाद ही बेबी को गोद में लें, या तो फिर आप सैनिटाइजर वगैरह अपने पास में रखें, पहले उनको सैनिटाइजर इस्तेमाल कराएं, उसके 5 to 7 मिनट्स बाद ही वो बच्चे को कैरी करें, ताकि बच्चे को भी इंफेक्शन नहीं लगे, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है। अगर उसे इस टाइम में इंफेक्शन लग जाता है न्यूबॉर्न बेबी को तो बहुत मुश्किल हो जाता है, छींकें आना, बुखार आना बहुत ही परेशानी वाली टॉपिक होता है ये कि बच्चे को आप कैसे केयर करो उसके बाद। उसके अलावा जो आपको करना चाहिए वो प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए आपको, एटलीस्ट फॉर 40 डेज, 40 दिन के लिए, जिसे कि हम सवा महीने का पीरियड कहते हैं। आपको हैवी काम नहीं करना है इस टाइम पीरियड में, आप अपने मदर की या अपने हस्बैंड की, अपने मेड की हेल्प ले सकते हो, और साथ ही साथ आपको हैवी काम, भारी काम से बचना है ताकि आपके कमर में दर्द या पेट में दर्द ना बने। इसके अलावा दोस्तों आपको डाइट में जो लेना चाहिए इस वक्त डिलीवरी होने के बाद, वो है आपको दलिया लेना चाहिए, अच्छे से दाल में मसूर की दाल लेना चाहिए, एटलीस्ट 15-20 डेज के लिए मसूर की दाल लीजिए, उसके बाद आप कोई भी तरह की दाल प्रेफर कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो लेना चाहिए वो अच्छे से ड्राई फ्रूट्स का बना हुआ जो मदर वगैरह बनाती हैं, प्रिपरेशन करती हैं, अचवाइन कहते हैं, अचवानी कहते हैं, या बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके कुछ मीठा शीरा टाइप का बना करके देते हैं, ताकि आपकी जो रिकवरी है वो भी हेल्दी हो सके और आपके बैक एक वगैरह से आप बच सको। कमर के जॉइंट्स पेन के लिए वो बहुत फायदेमंद होता है, तो आपको ड्राई फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, गर्म दूध, अंडा वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा आपको चीकू वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, और आपके ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से बने उसके लिए आपको अजवाइन का पानी और इंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपको ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से आएगा तो बेबी आपका फीड करेगा तो उसका अच्छे से पेट भर जाएगा। उसके अलावा जो आपको इस वक्त ख्याल रखना चाहिए वो ये कि जो चीजें आपको गैस बनाती है, जैसे कि कई लोगों को गोभी है, बैगन है और कटहल की सब्जी है, उससे उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उन चीजों को बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपको पेट में भी दर्द नहीं हो और आपको कब्जी नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं बने। अगर प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जी बन जाती है, लैट्रिन टाइट आती है, वो भी एक बहुत मुश्किल चीज होता है हैंडल करना, क्योंकि डर लगता है टाकों पे दर्द, टाकों पे खिंचाव ना आ जाए नॉर्मल डिलीवरी में भी और सिजेरियन में भी। तो गैस वाली चीजों से और कब्जी पैदा करने वाली चीजों से बचना है। जिन चीजों से खांसी बनती है उन चीजों से बचना है आपको, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी में अगर खांसी भी हो जाती है उनसे भी पेट में खिंचाव और दर्द महसूस होता है। तो इन चीजों से आपको बिल्कुल बचना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है। और उसके अलावा दोस्तों आपको अपने टांकों का अच्छे से ख्याल रखना है, हाइजीन रखना है, सफाई रखना है, ताकि उसमें इंफेक्शन नहीं हो, पस वगैरह नहीं पड़े और टांके अच्छे से नॉर्मली अपना हेल्दी तरीके से भर जाए और खत्म हो जाए, सूख जाए टांके। उसके अलावा दोस्तों जो आपको करना चाहिए इस टाइम में वो ये कि आप हल्का फुल्का काम कर सकते हो, थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। आप बस इतना करो कि आप अच्छे से नहाओ, टांकों की सफाई रखो और थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े, हल्के से अपने बच्चे के कपड़े धो सकते हो। हैवी वर्क बिल्कुल अवॉइड करिए। इसके अलावा आपको अच्छे से मसाज करवाना है, पेट पे जोर नहीं डलवाना है, कमर पे, बैक पर, हाथ पे, बॉडी पार्ट्स पे आप मसाज अच्छे से कराइए, ताकि आगे चल करके आपको किसी भी तरह का पेट में दर्द या कमर में दर्द या किसी और तरह के दर्द वगैरह का सामना नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के समय अपने डॉक्टर से बात कर लेना चाहिए कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट अच्छे से फिल करा लीजिए, और जब कॉल आए तो आप बर्थ सर्टिफिकेट को रिसीव कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आजकल बर्थ सर्टिफिकेट बनता नहीं है आसानी से। जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी है सिर्फ उसी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है, अब एमसीडी वाले नहीं बनाते हैं दोस्तों। तो इन सारी चीजों का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी डिलीवरी अगर होने वाली है या हो चुकी है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।